Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. जी, तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्विच को समझने से पहले आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पीसी, हमारे पास दो पीसीज हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि आपस में डाटा शेयर करना चाहते हैं। तो दोनों पीसीज को हम एक क्रॉस केबल से अटैच कर देंगे, तो इस तरह ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकेंगे। ये तो थी दो पीसीस की बात। अगर हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसमें काफ़ी सारे पीसीज हैं, यानी कि आप कंसीडर कर लें कि हमारे नेटवर्क में 20 पीसीज हैं और हम 20 पीसीज की आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं। स्विच से पहले तो सब स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी हम यूज़ करते थे, लेकिन अब उनका इस्तेमाल या यूज़ नहीं होता। अब स्विच का यूज़ होता है। स्विच क्या है? स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। स्विच को हम फुल डुप्लेक्स डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये हमारा PC1 है, ये हमारा PC2 है और ये हमारा PC3 है, तो अगर PC2 PC3 को डाटा सेंड करता है तो एट अ टाइम जो PC A है वो PCB को डाटा सेंड कर सकता है। यानी कि अगर PCB डाटा 3 को डाटा सेंड कर रहा है तो वो उसी वक्त में डाटा को रिसीव भी कर सकता था। ये है एक फुल डुप्लेक्स, लेकिन हब एक फुल डुप्लेक्स नहीं है, वो एक हाफ डिवाइस है। क्योंकि अगर हब एट अ टाइम किसी एक को या तो डाटा सेंड कर सकती है या फिर डाटा रिसीव कर सकती है, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं। स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। और स्विच का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक नेटवर्क में जिसमें पीसीस अटैच हैं, ये केबल ख़राब हो जाती है तो हमारे नेटवर्क में से जस्ट यही पीसी जो है वो आउट होगा, बाकी पीसीस बिल्कुल इसी तरह वर्क करते रहेंगे। जी, तो बाकी पीसीस को तो स्विच जो है वो वर्क कैसे करता है? स्विच वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जांपल PC1 जो है PC3 को डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने डाटे को स्विच के पास भेजेगा। तो स्विच क्या करेगा? स्विच में एक टेबल होता है जिसे स्विच का फ्रेम या स्विचिंग टेबल भी कहते हैं। उस स्विचिंग टेबल में इन तमाम पीसीस के मैक एड्रेस सेव होते हैं। तो जो फ्रेम डाटा लेके स्विच के पास जाता है, स्विच उसमें से सबसे पहले चेक करता है सोर्स और डेस्टिनेशन को कि डाटा कहाँ से आया और डाटा कहाँ भेजना है। ये काम होता है स्विचिंग टेबल का। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक नेटवर्क है जिसमें काफ़ी सारे पीसीज हैं, वहाँ पे प्रिंटर भी हैं और सर्वर भी है। अगर हम इन सब की आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर स्विच को कनेक्ट करेंगे, जैसे स्विच का यूज़ करेंगे। तो स्विच की जो स्पीड होती है, हम देखते हैं कि स्विच की स्पीड कितनी होती है। स्विच की जो स्पीड होती है वो 10 MB भी होती है, 10 MB का 10 MB पर सेकंड भी, 100 MB पर सेकंड भी, ये MB पर सेकंड, 100 MB पर सेकंड और 1 GB पर सेकंड भी होती है और 10 GB पर सेकंड भी स्विच की स्पीड होती है।
इस वक्त जो मार्केट में स्विच अवेलेबल हैं वो 8 पोर्ट वाले स्विच अवेलेबल है, 16 पोर्ट वाले, 24 पोर्ट वाले और 48 पोर्ट वाले। बेसिकली स्विच की 2 टाइप होती हैं, एक मैनेजेबल स्विच होते हैं और एक अनमैनेजेबल स्विच होते हैं। जो मैनेजेबल स्विच होते हैं हम इनको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैनेजेबल स्विच को हम अब टेलनेट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि आने वाली लैब में हम स्विच के ऊपर टेलनेट को कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। इसके अलावा मैनेजेबल स्विच को हम वीलैन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेजेबल स्विच के ऊपर कर सकते हैं। स्विच में एक पोर्ट होती है जिसे कंसोल पोर्ट कहते हैं। स्विच में एक पोर्ट होती है जिसे हम कंसोल पोर्ट कहते हैं। अगर आप यहाँ से एक पीसी को ले लेते हैं, ये देखें तो ये देखें, ये है कंसोल पोर्ट। इस कंसोल पोर्ट के थ्रू हम पीसी को अटैच करके अपने स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। जाएंगे, ओके करेंगे और ये हमारा वो स्विच है। ये देखिए यहाँ पे स्विच का टैग आ रहा है, यानी कि स्विच में एक पोर्ट जिसे कंसोल पोर्ट कहते हैं, उसके थ्रू हम किसी भी स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। स्विच जो होता है ये लेयर 2 पे OSI मॉडल की लेयर 2 पे वर्क करता है, जिसे डाटा लिंक लेयर कहते हैं। इसके अलावा मार्केट में ऐसे स्विच भी अवेलेबल हैं जो कि OSI मॉडल की लेयर 3 पे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि स्विच किसे कहते हैं और स्विच वर्क कैसे करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। हम ये आपको करके दिखाएंगे कि हम स्विच के ऊपर टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम स्विच के ऊपर वीलैन जिसे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।